नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर दूसरे चरण का जो लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान था वो पूरा हो गया। फिर सवाल खड़े होने लगे कि पहले और दूसरे चरण में आखिर इन 16 सीटों पर जो मतदान हुआ है इसमें कौन बढ़त बनाए है, किसके जीतने की चांस जो है ज्यादा हैं और कौन जो है टक्कर में है, कौन नंबर 1 चल रहा है। इस तरह के तमाम सवाल जो है वो सामने आ रहे हैं। आम लोग जो आम पब्लिक है, आम वोटर्स हैं, वो अपना मतदान तो उन्होंने किया ही। अब वो मीडिया देखते हैं, मीडिया में क्या माहौल है, और मीडिया की जगह कुछ मीडिया देखते हैं तो कुछ सोशल मीडिया देखते हैं कि आखिर माहौल क्या चल रहा है। दोस्तों, ये सबको पता है कि पहले और दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत बहुत कम रहा। दूसरे चरण का मतदान प्रतिशत आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में तो अमरोहा में सबसे ज्यादा रहा, लगभग 64%, मेरठ में 58.70%, बागपत में 55.93%, गाजियाबाद में 49.65%, गौतम बुद्ध नगर में 53.21%, बुलंदशहर में 55.79%, अलीगढ़ में 56.62% और मथुरा में 49.29%, यानी मथुरा में सबसे कम मतदान हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं दूसरे फेज को लेकर उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर। दोस्तों, मतदान कम हुआ, चिंताएं बढ़ी, चिंता किसकी बढ़ी, खुशी किसको हुई, ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब आज बहुत सटीकता के साथ, आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, उदाहरण के साथ मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों, चुनाव में मतदान कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, जिसका सीधा असर जो है वो बीजेपी पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी बीजेपी जिस तरह से सीटें जीतने की बात कर रही थी 80 में 80, उस 80 के 80 सीटों के लक्ष्य को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मतदान नहीं हुआ ज्यादा, लोगों ने जागरूकता उस तरह की नहीं दिखाई, इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लोग मतदान केंद्रों पे वोट डालने गए ही नहीं। वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन जो 80 में 80 हराने की बात कर रहा था, उसको उम्मीद थी कि 70, 75, 80% मतदान होगा, यानी जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, जो सत्ता में बैठी सरकार होती है उसके खिलाफ बल भर के जो है मतदान किया जाता है, परसेंटेज बढ़ता है। तो विपक्षी ये सोचते हैं कि अब जो है सत्ता के खिलाफ मतदान हुआ है, ज्यादा मतदान हुआ, यानी सत्ता के विरोध में लोगों ने वोट दिया। ये भी नहीं हुआ तो आखिर मतदान में फायदा किसको हुआ? दोस्तों, मैं लगातार बता रहा हूं कि मतदान में सीधा फायदा हुआ है बीएसपी को, लेकिन ये तस्वीर सामने क्यों नहीं आ रही? सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी को नुकसान हुआ, इंडिया अलायंस को नुकसान हुआ, तो बीएसपी को फायदा क्यों हुआ? और अगर फायदा हुआ तो ये तस्वीर सामने बनकर आ क्यों नहीं रही? दोस्तों, ये आप सब जानते हैं कि जो बीएसपी का वोटर है वो साइलेंट वोटर है। ये 2014 के चुनाव में भी पता चल गया, लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पता चल गया, जब 19% से ज्यादा दोनों बार जो है बीएसपी को वोट पड़े। यानी वो साइलेंट वोटर है, वो चुपचाप जाता है, अपना वोट देता है और घर चला आता है वोट देकर। और वो जितना जाता है 2014 में भी गया, 2019 में भी गया, तो इस बार भी वो गया है, ये पक्का माना जा रहा है। यानी बीएसपी का वोटर जो है वो साइलेंट वोटर माना जाता है। वो जल्दी मीडिया में एक तो दिखाई नहीं देता और दूसरा उसको दिखाया भी नहीं जाता है। यानी एक तरफ जो बीजेपी का वोटर है, यानी जो बीजेपी समर्थक हैं, वो 400 पार की बात करते हुए मतदान देने जा रहे हैं। दूसरी जो इंडिया अलायंस के वोटर्स हैं, जो सपा और कांग्रेस को वोट देते हैं, वो भी कैमरे पर दिखाई दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं कि भाई उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। दूसरी ओर जो बीएसपी का वोटर है, कोई भी मतदान करके आया और मीडिया में क्यों नहीं दिखा कि वो कह रहा हो कि हमने बीएसपी को वोट दिया है? क्योंकि एक तो वो साइलेंट वोटर है, यानी उसको कोई मतलब नहीं है, वो सीधे जाएगा बीएसपी को वोट देके चला आएगा। वो वैसा समर्थक है जो हिलता नहीं है, यानी टस से मस नहीं होता है। वो जाता है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के नाम पर, हाथी के नाम पर जो है वो वोट दे देता है। अब दूसरी चीज यहां पर मीडिया पे आती है।
यानी एक धड़ा है मेन स्ट्रीम मीडिया का, एक धड़ा है यूट्यूबर्स का, जो बड़े यूट्यूबर्स इंडी अलायंस की खबरें दिखाते हैं, व्यूअरशिप उन पे बहुत रहती है, वो दिखाते हैं कि देखो जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा वो मैं दिखा रहा हूं। लेकिन वो दिखाते क्या हैं? वो दिखाते हैं सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की खबरें। अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है खबरें, वो ज्यादातर उन क्षेत्रों में जा रहा है जो बीजेपी के क्षेत्र हैं, यानी वहां पर बीजेपी समर्थित लोगों से बात कर रहा है और एक तस्वीर बनाई जा रही है कि बीजेपी के पक्ष में अच्छी खासी वोटिंग हुई है। दूसरी तरफ एक जो यूट्यूबर्स का धड़ा है जो इंडी अलायंस की खबरें यानी सपा और कांग्रेस खबरें दिखाता है, वो ज्यादातर मुस्लिम क्षेत्रों में या ऐसे क्षेत्रों में जा रहा है जहां इंडी अलायंस के वोट है, वहां पर उन लोगों से बात कर रहा है और वो कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ वोट दिया है और सपा को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, उनकी सरकार आएगी। यानी ये दो धड़े अपने अपने एजेंडे पर कथित रूप से चल रहे हैं। तस्वीर में एक तरफ बीजेपी के वोटर्स से बात की जाती है, उनको दिखाया जाता है कि देखो बीजेपी के पक्ष में तस्वीर बन रही है, एक तरफ दिखाया जाता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में कि देखो सत्ता के खिलाफ वोट करके कांग्रेस और सपा को वोट किया है, ये एक तस्वीर बनी। अब ये दो तस्वीरें आम लोगों के सामने आती है तो एक छवि बनती है कि इन दो में फाइट है और शुरू से ही ये दिखाया जा रहा है कि इन दोनों में ही फाइट हो रही है। लेकिन जो बीएसपी के वोटर्स हैं, यानी जो वो क्षेत्र जहां पर बीएसपी के वोटर्स रहते हैं, जहां पर बीएसपी के वोटर्स जो है बहुतायत में है, वहां ना मीडिया जा रहा है, ना जो है वो यूट्यूबर जो इंडी अलायंस की खबरें दिखाने में मशगूल रहते हैं और अपनी पीठ थपथपा के अपने आप को ईमानदार कहते हैं, ना वो जा रहे हैं। तो जब कोई मीडिया जा ही नहीं रहा है वहां, जब कोई यूट्यूबर जा ही नहीं रहा है वहां से खबर नहीं दिखा रहा है, तो कैसे तस्वीर बनेगी? इसलिए वो तस्वीर सामने नहीं आ रही है और ये लोगों को लग रहा है कि बीएसपी के फेवर में वोट नहीं पड़े, लेकिन सच ये है कि बीएसपी के फेवर में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं। अब वो धड़े जो खुल के मीडिया के सामने आते हैं और मीडिया में बात करते हैं, जिन पर मीडिया जा भी रहा है, यानी अगर हम पश्चिम यूपी की बात कर लें तो क्षत्रिय समाज के पास मीडिया नाराजगी पूछने जा रहा है, यानी इंडी अलायंस से संबंधित जो खबरें ज्यादा दिखाते हैं वो जा रहे हैं कि हाँ आप बीजेपी के खिलाफ जो है ऐलान कर रहे हैं, बीजेपी से नाराजगी है। तो ये बातें निकल के सामने आती हैं, यानी जो क्षत्रिय समाज के लोग मीडिया में बात कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ वोटिंग का ऐलान हुआ, बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि बीएसपी पार्टी को समर्थन जा रहा है एक तरफा। दोस्तों वहां से एक बात निकल के सामने आती है कि हाँ बीएसपी को अब क्षत्रिय समाज भी वोट कर रहा है, बीजेपी से नाराजगी को लेकर वो इंडी अलायंस को वोट नहीं कर रहा है। यानी जो खबरें, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे वो यूट्यूब मीडिया, जो खबरें निकल के बीएसपी के समर्थन में आ रही हैं वो ये है कि वो मजबूरी में निकल के आ रही हैं, लेकिन चाहते दोनों ही धड़े नहीं है। यानी बीएसपी को उन्होंने अपनी खबरों के हिसाब से दबाने की एक साजिश रची जो वो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मीडिया में चाहे कोई खबर चले या ना चले, जो वोटर जिसका है वो उसको जाके वोट डालता है, और ये सब जानते हैं भारत की राजनीति में, और बीजेपी और इंडी अलायंस भी बहुत अच्छी तरह से जानता है, राजनीतिक पंडित भी और बड़े बड़े पत्रकार भी जानते हैं कि जो बीएसपी का वोटर है, जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पसंद करता है, वो बिना किसी शोर शराबे के जाके वोट दे आता है। और इसीलिए बसपा सुप्रीमो मायावती का जो वोट प्रतिशत है लोकसभा चुनाव में 2 बार से एक जैसा रहा है। यानी मीडिया वो चीज नहीं दिखा रहा है जो उसे दिखानी चाहिए, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया बीजेपी की खबरें दिखाने में व्यस्त है, और जो यूट्यूब चैनल अपने आप को ईमानदार कह रहे हैं, इंडी अलायंस की खबरें दिखा रहे हैं, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि वो इंडी अलायंस की खबरें दिखाते हैं और जो है वो उसकी खबर दिखा रहे हैं। यानी बीएसपी की खबर जिस तरह से दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाई जा रही है। लेकिन मोटे मोटे सूत्र, जो पक्के सूत्र हैं, जो वहां लोग घूम रहे हैं, रिपोर्टर घूम रहे हैं, मैंने खुद बात की है और उनसे बात की तो वो ये कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो बीएसपी के फेवर में जा रहा है।
पूरी तरह से जा रहा है, क्योंकि बीएसपी के वोटर मीडिया में नहीं आ रहे, इसलिए चीजों का खुलासा नहीं हो पा रहा है कि कितना वोट जो है बीएसपी प्रत्याशियों को पड़ा है। लेकिन सच ये है कि अंदर अंदर सब बीएसपी को वोट डाल रहे हैं, यानी बीजेपी से जो नाराजगी है वो बीएसपी को सीधे जाके वोट डाल रहे हो। बीएसपी का जो वोटर है वो तो वोट बीएसपी को डालता ही डालता है। यानी तस्वीर सीधी साफ है कि बीएसपी की खबरें जो दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाई जा रही हैं, इसलिए एक तस्वीर क्रिएट करने की शुरू से ही कोशिश की जा रही है। आप सब भी देख चुके होंगे कि किस तरह से इंडिया अलायंस और बीजेपी में टक्कर दिखाई जाती है, चाहे वो आप न्यूज चैनल देख लें, चाहे वो आप यूट्यूब के चैनल देख लें। लेकिन सच ये है कि बीएसपी के प्रत्याशियों को बड़ी संख्या में वोट मिला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर, और जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं वो अपने साइलेंट वोटर्स के सहारे वो जीत दर्ज करेंगे, और जो क्षत्रिय समाज है उसने बड़ी संख्या में वोट जो है वो दिया है। और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए ये इस बार का चुनाव जो है वो जाति समीकरणों पर बहुत ज्यादा आधारित है, और सब जाति समीकरणों को साध रहे हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने ये बात पहले ही समझ ली थी, तभी 2007 वाला सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला इस बार लगाया गया, उसी के तहत प्रत्याशी उतारे गए हैं। और जहां जहां मुस्लिम प्रत्याशी जिस जिस सीट पे उतारे हैं वहां तो मुस्लिम वोट, जो बड़ा मुस्लिम वोट है वो इंडिया अलायंस को छोड़ के बीएसपी को वोट कर रहा है। और ये बात साफ भी है, उन्होंने कहा भी है कि अकेले अगर मुस्लिम इंडिया अलायंस को वोट कर भी देंगे तब भी इंडिया अलायंस बीजेपी को पटखनी नहीं दे पाएगा, उनको दलितों के वोट की जरूरत है ही है। और इसीलिए कि दलित वोट बैंक टस से मस नहीं होता, जो साइलेंट वोटर्स हैं वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के नाम पर उनके चेहरे पर वोट देंगे ही देंगे, इसलिए मुस्लिम समाज के जो वोटर्स हैं वो भी बीएसपी को वोट दे रहे हैं, यही सच है। और ये जब रिजल्ट आएगा तब चीजें सामने आ ही जाएंगी। लेकिन जिस तरह से मीडिया में बात क्रिएट की जा रही है, यानी एक मेन स्ट्रीम मीडिया में, दूसरा जो है जो यूट्यूब चैनल है जो खबरें जो है इंडिया अलायंस दिखाते हैं, उसमें ये क्रिएट किया जा रहा है कि ये दिखाते हैं कि इनका जो है बीजेपी के फेवर में हवा चल रही है, और ये दिखाते हैं कि इंडिया अलायंस बीजेपी को पटखनी दे रहा है। लेकिन सच ये है कि तीसरा धड़ा जो बीएसपी है वो नंबर 1 धड़ा है, और नंबर 2 और 3 बीजेपी और इंडिया अलायंस हैं। ये रिजल्ट आने पे साफ हो जाएगा। और दोस्तों सही बात ये है कि कोई कितनी हवा चला ले, चाहे वो इंडिया अलायंस वाले अपनी हवा चलवाएं, चाहे बीजेपी वाले अपनी हवा चलवाएं, सच ये है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक पता भी नहीं चलता है। और कुछ लोगों के कैमरे पे आकर ये बोलने से कि मैंने बीजेपी को वोट दिया या मैंने सपा को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, उससे चुनाव का रिजल्ट निर्धारित नहीं होता है, बल्कि लाखों करोड़ों लोग वोट देते हैं। और आप खबरों में उन लाखों करोड़ों लोगों को ईमानदारी के साथ शामिल कर ले, बहुत बड़ी बात है कि आप पता कर लें कि कितने लोगों ने कितना वोट दिया। लेकिन आप वहां के लोकल लोगों से ऑफ कैमरा जब आप बात करते हैं, जब नॉर्मली बात करते हैं और पूछते हैं, तो साफ हो जाता है, और ये भी साफ हो जाता है कि किस एरिया से किन लोगों ने किसको वोट दिया है, ये बातें साफ हो जाती हैं। और जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, ठाकुरों की नाराजगी और अन्य जैसे त्यागी समाज की भी नाराजगी, इस तरह की नाराजगियां बीएसपी को सीधा जो है वोटों को, उसके वोट प्रतिशत को बढ़ा रही है। और इंडिया अलायंस जिस तरह से हवा बनाई जा रही है कि बीजेपी को पटखनी देगा, ये रिजल्ट आने पे पता चलेगा। और दूसरी तरफ जो दूसरी बात यह है कि एक धड़ा जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आरोप लगा रहा है वही काम वो खुद कर रहा है, यानी ईमानदारी से जो खबरें दिखानी चाहिए बीएसपी की वो नहीं दिखाई जा रही हैं। और मनी मन ये उनको भी पता है कि बीएसपी इस बार बहुत बड़ा कमाल करने जा रही है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।